मनोज मस्ताना को देखिए, मनोज मस्ताना किस तरह की वाहियात क्वेश्चन करता है उससे। मनोज बिल्कुल। मस्ताना जो है वो अपने आप को बोलता है, वो बोलती है उसको मनोज भाई, मनोज भाई। तो मनोज मस्ताना के क्वेश्चन को देखा था आपने, किस तरह जी का बिल्कुल क्वेश्चन पूछा था उसने। हाँ, तो एक बहन से कोई भाई, एक भाई के सामने, वहां पे एपी सिंह जी भी बैठे हुए थे। हम्म। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई भाई से, भाई के सामने कर सकता है, और उसके बाद एपी सिंह जी भी मुंह फाड़ के हंसते हैं बेशर्मों की तरह। बिल्कुल और सही उसके कह बाद रहे हैं आप। वो भी वो कैमरे पे हाथ लगाती है। अब मनोज मस्ताना को शर्म नहीं आई? क्या उसकी बीवी ने नहीं देखा होगा कि तू पूछ पूछ क्या रहा है? क्या उसकी बीवी ने ये नहीं पूछा कि तू इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है भाई? अब मनोज मस्ताना ही क्यों आता है और क्यों नहीं आते? इतने सारे टीवी चैनल वाले हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? जब देखो तब मनोज बिल्कुल मस्ताना वहां बैठा रहता है, और एक दो और वो लप्पू झुंगुर जैसे और दो तीन बैठे रहते हैं जो उन्हीं के हम्म। कैटेगरी के हैं वो। बयान आया कि हैदर के जो है 5 माँ हैं और 2 बाप, मतलब हैदर के। अभी तो यहाँ इंडिया में रहने के लिए भाई वो क्या क्या लांछन लगाएगी, अभी तो वो पता नहीं क्या क्या बोलेगी। बीच में इसने बोला कि हैदर की गर्लफ्रेंड भी है, हैदर की पहली शादी जो है वो भी इसने खुद, जबकि इसके आने के बाद हैदर भाई ने उसको तलाक दिया। जब इसने बोल दिया कि भैया या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी, तो हैदर भाई ने हम्म। बेचारे ने देखा होगा, जो भी है हैदर भाई ने इसी को प्रायोरिटी दी। अपनी पहली वाइफ को उन्होंने वो कर दिया, तलाक दे दिया। उसके बाद उनके दोनों बच्चे दादा दादी के साथ में, इसने बोला कि ये लड़की ने, हैदर ने अपनी लड़की बेच दी। अगर हैदर भाई ने अपनी लड़की वो बेची तो हैदर भाई के पास फिर तो 3 थी, तो इनको बेचने में क्या जा रहा था हैदर भाई का? आज तक तो तेरे पास बिल्कुल। होती है। हैदर भाई हम्म। उन तीनों को भी बेच देता उस बेचारे के मन में, अगर ऐसा गलत होता तो। बिल्कुल सही बात है। और तू कसम खा रही है, तू तेरी जैसी माँ, तेरी जैसी माँ से तो अच्छा वो बेचारा है जो वहां रो रहा है कि बच्चे मुझे दे दे। पर ये अपने फायदे के लिए देगी भी नहीं। इसने अभी कुछ दिन पहले एक दिन इंटरव्यू में बोला, बोला ये हैदर के बच्चे नहीं है। बोला अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डीएनए करवा लीजिए। तो मैं तो तभी तो कह रही हूँ हैदर भाई को कि हैदर भाई आप आइए, आप इसके मुंह पे तमाचा मारिए, आप आइए और सच में ही डीएनए करवाइए, और इस औरत को करवाइए, झूठा वो करवाइए। ये औरत जो इतना वो बोल रही है, एक है। ये औरत 5 बाप जो बोल रही है, इस औरत को खुद ये नहीं पता कि मेरे कितने बाप हैं, तो ये दूसरों को ऐसे ही बोलेगी। जबकि हैदर भाई के एक ही फादर है, नहीं 2 फादर थे, आई थिंक सो। हम्म। क्योंकि जो मैंने सुना है, तो एक स्टेप फादर थे उनके, और एक ये इनके अपने फादर हैं। और इनकी 2 मदर थी, एक पहले मदर शायद एक्सपायर हो गई थी और दूसरी मदर है। तो वो तो सबको पता है। बाकी इन लोगों ने ऐसा तो तेरे जैसा तो किया नहीं है। 5 बाप, मतलब एक महिला 5 आदमी, तू अगर अलग अलग आदमियों के साथ रह रही है तो अपने जैसा समझ रही है हर किसी औरत को। अगर तू हर बार मर्दों को बदल रही है, कभी तेरे साथ रिंद होता है, कभी तेरे साथ कोई होता हम्म। है, कभी तेरे साथ में, फिर तू हैदर भाई से शादी करती है, फिर तू यहाँ सचिन के साथ आ गई है, और तेरा नाम एपी सिंह जी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। तो जवाब क्यों नहीं देती है? अगर तू सच में बिल्कुल। भाई मानती है तो उस तरह का जवाब हम्म। देना। अभी एक मूवी का आपने देखा होगा, ट्रेलर देखा होगा आपने, इन पे जो मूवी बनी है, उसमें जी जी कुछ जी। नहीं दिखाया गया है। सीधा ये पूछा गया है, कोई सचिन बना हुआ है एक लड़का, वो सचिन के रूप, हम्म। मतलब एक कैरेक्टर है, वो सीधा एपी हम्म। सिंह से पूछता है, जो एपी सिंह का रोल कर रहा है, कि वो उससे, सीमा से पूछता है, ये बच्चा मेरा है या एपी सिंह का है? तो एपी सिंह जी को बुरा क्यों नहीं लगा? एपी सिंह जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर एपी सिंह जी भाई हैं, तो एक भाई और एक बहन के लिए बोलना हमारे में तो पाप पाप माना जाता है ऐसे। बिल्कुल। तो एपी सिंह जी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया? एपी सिंह जी कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे से जो जूनियर है वो अपने आप कर लेंगे। उनको क्या पड़ी हुई है, जूनियर जो जूनियर वकील है, वो क्यों एक्शन लेंगे आपके लिए? वो क्यों आपके खिलाफ, आपके बिहाफ पे उन पे केस करेंगे, अमित जानी पे? और अगर हम्म। अगर अमित जानी ने अपने मन से बनाई है तो आप बात कीजिए ना। जब आपकी जो बातें हुई बिल्कुल होंगी, अमित जानी ने देखा होगा आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो उसने ऐसा किया। नहीं तो इतना बड़ा इल्जाम वो कैसे ले सकता है अपने सर पे? उसको नहीं पता सही नहीं बात है। है। बिल्कुल हाँ, सही बात आपकी। वो उसने कुछ जचा होगा ना, कुछ देखा होगा, जब भी एग्जैक्टली तो exactly। वो रोल लेकर आया। और वो ट्रेलर भी 3 मिनट का ट्रेलर दे रखा भाई जी, अगर आप देखेंगे सच में ही, मतलब दिमाग खराब हो जा रहा है उस ट्रेलर को देख के। इस तरह की बातें कर बिल्कुल रखी हैं बिल्कुल उसमें। सही।
नहीं हाँ देखा मुझे सिस्टर, वो सही कह रहे हैं आप। न्यूज चैनल उस पे उसका जो एक एंकर है इसके पास पहुंचता है, और जी जैसे कि जो हमारी क्रिकेट टीम जो है यानी अच्छा खेल रही, वर्ल्ड कप चल रहा ना सिस्टर, जी तो जी इसमें जी। तकरीबन जो है वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही आखिर तक 8 मैच खेल लिए अब तक, तो मैच हाँ। जो है हमारी टीम जीतती है रही। तो हम्म मतलब वो पत्रकार उससे सवाल कर रहा कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा सीमा जी बताइए। हम्म। मतलब फिर सीमा बोलती है कि इंडिया जीतेगी और मैं लकी हूं, मतलब मैं लकी हूं इसलिए हाँ, जो है इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगी मत। सवाल भी स्क्रिप्टेड है ना भाई जी। सारे के सारे जो सवाल है वो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि एपी सिंह जी को पता है कि भाई हमने इसको जाने नहीं देना है। और जब एपी सिंह जी के सवाल नहीं होते हैं तब इसके जवाब देखा करो आप, जब उनकी स्क्रिप्ट नहीं होती है इसके पास तब आप देखा करिए इसको। तब देखने में मजा आता है, जब ये सचिन की तरफ देखती है, कभी कभी इधर उधर देखती है हम्म, तब। तो अगर तू इतनी लक्की थी तो तू, तेरे को तो अभी, हाँ जब पाकिस्तान में तू थी तेरे को तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के नाम तक पता नहीं है बेगैरत औरत। तेरे को इंडिया के, तेरे को लिख के दिया गया है कि इंडिया के ये प्लेयर ये करता है, वो प्लेयर वो करता है। कल अहोई का व्रत था, तो इसने अपने बच्चों के लिए व्रत रखा नहीं रखा पता नहीं, लेकिन इसका जवाब क्या आता है कि आज वो सेंचुरी मारेगा विराट कोहली, मैंने व्रत हम्म, रखा है। हम्म। मतलब ये आज तक ये नहीं थी तो विराट कोहली ने कोई गेम ही नहीं जीता है, कोई उसने सेंचुरी ही नहीं मारी है। आज तक हमारे इंडिया में अगर ये नहीं थी तो हमने तो कुछ अच्छे काम किए ही नहीं है। हमने, हमारी तो 49। तरक्की ही नहीं हुई है नहीं, कि विराट हमारे लिए। कोहली की तो 49 सेंचुरी होगी सिस्टर, 49 सेंचुरी विराट कोहली की। तो भाई इसके मुंह पे जाके तमाचा मारना चाहिए ना, ले ये देख ना तू, तू तो अब आई है 6 महीने में, और हम्म, हमारे तुम कब से खेल रहे हैं। इसको एक, उसने पूछा कि भाई आपके यहाँ, आपके जो यहाँ के जो प्लेयर हैं उनमें से आपको कौन अच्छा लगता है। इसको तो एक भी प्लेयर का नाम नहीं पता, बताइए। और यहाँ के बिल्कुल। प्लेयरों का नाम तुझे पता है क्योंकि वो तेरे को स्क्रिप्ट लिख के दी गई है कि यहाँ के प्लेयर, ये प्लेयर इसमें एक्सपर्ट है, ये प्लेयर इसमें एक्सपर्ट है, कौन बॉलिंग में अच्छा है, कौन रनर अच्छा है, कौन बैट्समैन अच्छा है। तो तेरे को तो तब रट्टा पड़ा है। अच्छा सिस्टर, एक सवाल और उस एंकर ने किया था, जैसे कि यानी विराट कोहली तो बैट्समैन होगा, हम्म विराट कोहली बहुत अच्छा खिलाड़ी है यानी मुझे पसंद है, ठीक है। तो एंकर ने सवाल किया मतलब बॉलिंग में यानी इंडिया के जो बॉलर हैं जो खेल रहे हैं उनमें मतलब आपने कौन कौन सा बढ़िया लगा है यानी। तो उसने पता क्या कहा, एक गिल है, गिल बल्लेबाज ये इधर पंजाब का। हम्म। गिल मतलब वो ओपनर बल्लेबाज है यानी ओपनिंग ओपनर। खेलने आता है, ठीक है। हाँ हाँ। तो इसने कहा गिल जो बॉलर है वो मुझे पसंद है, यानी उनने आज तक बॉल नहीं की, वो एक बल्लेबाज है, गिल बहुत अच्छा हाँ बल्लेबाज है। हाँ हाँ। हाँ तो मैं वही तो कह रही हूँ ना कि इस बार स्क्रिप्ट नहीं थी ना, क्योंकि हम्म, जिस दिन से आपने देखा होगा करवा चौथ का व्रत आया, करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कि वहां पे एंट्री नहीं थी एपी सिंह जी की, तो इसने कोई भी पूजा ढंग से नहीं करी। अगर इसके पास स्क्रिप्ट आई होती कि तूने सुबह उठ के ये करना है, ये पूजा करनी है, हम्म, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसा वो करना है, तो ये सारा कुछ परफेक्ट करती। लेकिन एपी सिंह जी की एंट्री नहीं थी, तो इसने ना पूजा ढंग से की, ना इसको पूजा करनी आती है। वैसे कहती है कि मैं 2 साल से पाकिस्तान में भी सचिन के लिए व्रत रख रही हूँ, तो क्या इसको पता नहीं है कि पूजा कैसे करनी है। एक आरती उतारने के लिए और चांद में दिया को देख, दिए से चांद को देखना, उससे छन्नी से देखना, वो पीछे मुड़ के देख रही है कि मेरी देवरानी क्या कर रही है, कि मेरे को ऐसे हम्म, करना है। तो यहाँ पे जो है ना ये स्क्रिप्टेड नहीं था, तब जाके जी। स्क्रिप्टेड होता तो फिर तो वो छक्के चौके मार देती खुद ही। तब तो वो बहुत अच्छे अच्छे बॉलर, हाँ हाँ बहुत अच्छे अच्छे बॉलरों का नाम लेती तब, क्योंकि एपी सिंह जी को बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल था सही ना कह कि करवा हाँ चौथ के व्रत के दिन या करवा चौथ के व्रत के बाद इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये था। और हो सकता है कि जिस तरह से उनके घर में जो लड़ाई झगड़े ये हो रहे हैं उसकी वजह से, हो सकता है क्या पता एपी सिंह जी से फोन पे बात भी नहीं करने दे रहा होगा वो सचिन। हाँ हो ये हो सके, सकता है। सही कह रहे हो हाँ आप। ये हो सकता है। तो इस वजह से उसको पता नहीं है।